केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसमें कुल 6 लोग सवार थे। 5 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं एक महिला की क्या स्थिति है इसके बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये हादसा हुआ, ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ वीडियो कॉल के माध्यम से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। सोनप्रयाग गौरीकुंड के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिस जगह पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसी जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। क्रैश होने के बाद वहां आग लग गई। 5 लोगों के शव मिले हैं। 6 लोग कुल इसमें सवार थे, ये जानकारी मिली है। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है और इससे पहले भी इस तरह के हादसे होते रहे जिसमें जो हेली सेवा चलाने वाली कंपनी है उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। तो ये तस्वीरें क्रैश के बाद कैसे हेलीकॉप्टर में आग लगी उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ये अभी इनिशियल जानकारी मिल रही है। हालांकि जांच होगी तो और खुलासे होंगे कि आखिर क्या वजह रही। हालांकि कई प्रकार की जो सवाल है कई प्रकार के वो हेली सेवाओं की जो कंपनियां हैं उन पर उठते रहे हैं कि क्षमता से अधिक लोगों को ये कंपनियां हेलीकॉप्टर में बिठाती हैं और साथ ही जो इंजन है वो भी मेंटेन नहीं किया जाता है। कई बार एक ही इंजन को लेकर ये हेलीकॉप्टर्स को उड़ाया जाता है। कई सारे सवाल हैं जो कि उठाए जाते रहे हैं इसके पहले भी, क्योंकि क्रैश की घटनाएं सामने आई है। फिलहाल जानकारी है कि 5 लोगों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। तो ये दुखद हादसा हुआ है केदारनाथ के पास। आर्यन एविएशन का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। मौके पर राहत बचाव जो कार्य है वो शुरू हो गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर के क्रैश होते ही उसमें जो आग लग गई थी वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 6 लोग बताए जा रहे हैं। ये 6 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। ये दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है और अब आगे जांच का विषय रहेगा कि आखिरकार क्या वजह रही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे। शुरुआती दौर में ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से शायद मौसम एक बड़ी वजह बना। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित डिमरी, अब तक क्या कुछ चीजें साफ हो पाई हैं? जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आज सुबह की 5:30 बजे की घटना है जब केदारनाथ धाम से आर्यन हेलीकॉप्टर का जो कंपनी का हेलीकॉप्टर है वह 5 तीर्थयात्रियों को लेकर कुछ 85 की और गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच में 84 एक बुग्याल पड़ता है, वहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बार बार यही बात दोहराई जा रही है। वो जो संभावनाएं हैं बताया जा रहा है कि मौसम लगातार यहाँ पे खराब है और करीबन 3-4 दिनों से यहाँ पे लगातार मौसम खराब होने के बावजूद भी जो हेली कंपनी है वो उड़ाने भर रही है। आज सुबह जब मौसम खराब हो गया तो उस दौरान भी उड़ान भरेगी और यहाँ हादसा जो हो गया। तो इस घटना में अभी तक जो सामने आई है भारत में 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और अभी तक जो रेस्क्यू टीम है वो मौके पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो बुग्याल है वो काफी ऊंचाई पर है। ऐसे में डीडीआरएफ पुलिस के साथ साथ जो अन्य टीमें हैं रेस्क्यू टीमें वह मौके के लिए रवाना होगी। कुछ समय बाद टीम भी मौके पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद जो वक्त स्थिति है उसका पता चल पाएगा। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि ये ऊंची ऊंची घाटियां हैं, यहाँ पर खराब मौसम होने की वजह से कई बार हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रभावित होती हैं। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले भी ऐसे हादसे होते रहे हैं और जब भी मौसम खराब होता है उसके बावजूद भी हेली कंपनियां ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और इस हेलीकॉप्टर के अंदर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। बताना चाहूंगा कि जब से केदारनाथ धाम की यात्रा 2 मई से शुरू हुई है उसके बाद अब तक जो है चौथी घटना है। इस चौथी घटना में अब तक जो है 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। इससे पहले 3 घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले की बात है जब एक हेलीकॉप्टर क्रिस्टल कंपनी जो हेलीकॉप्टर है वो अपने हेलीपैड से मात्र 5 मीटर की दूरी पर राजमार्ग पर क्रैश हो गया। यह घटना भी बहुत बड़ी घटना थी जब कोई हेलीकॉप्टर जो है राजमार्ग पर क्रैश हो गया। उससे पहले एम्स का हेलीकॉप्टर भी ठीक है केदारनाथ धाम हेलीपैड पहुंचते वहां पर क्रैश हो गया। उससे पहले भी जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उनका भी वहां पर भी क्रैश हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक यह चौथी घटना हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो डीजीपी है यूकाटा है जिनकी नजर इन हेली कंपनी पे होनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं हो पाई है। जिन्हें इनकी जांच की जा रही है। इन हेलीकॉप्टर में ठूस कर यात्री भरे जा रहे हैं। तो समझ जा सकता है कि 4 जांच की परमिशन दी जाती है कि 4 यात्रियों को ले जाने की परमिशन पर, लेकिन ये 5 से 6 यात्रियों को लेकर जाते हैं ढोते हैं। बिल्कुल रोहित, ये सवाल उठना लाजमी है और ये जो हादसे हुए हैं इसके बाद और ज्यादा गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ ही देर पहले हमने डॉक्टर ब्रजेश सत्ती जो कि चारधाम महापंचायत के महासचिव है उनसे बात की। उनका क्या कुछ कहना था आपको सुनवा देते हैं एक बार। इस यात्रा काल में
चारों धामों के कपाट खुलने के बाद से लेकर हेली क्रैश की घटनाओं का जो क्रम शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। 8 मई को गंगनानी में जो हेली क्रैश हुआ था उसमें 6 लोग की मौत हुई थी और उसके बाद से छोटी बड़ी क्रैश की घटनाएं होती रही और 15 जून को आज एक और हेली गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ है जिसमें 7 लोग की मौत हुई है। तो कुल मिला के 1.5 महीने के अंतराल में कुल मृतकों की संख्या 13 हो गई है और 2004 से ये हेली सेवाएं शुरू हुई हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर के, फिर 4 धाम यात्रा। तो यह पहला अवसर है कि जब इतने बड़े स्तर पर लगातार हेली दुर्घटनाएं की घटनाएं हो रही हैं। हमने लगातार इसको लेकर सवाल उठाए भी हैं क्योंकि हेली कंपनियों पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं है, न कोई ऐसी नियमावली है। संख्या से अधिक, क्षमता से अधिक यात्रियों को ये लेके जा रहे हैं। आज की दुर्घटना में भी ये बात सामने आई है कि पायलट सहित 6 लोग उसमें सवार थे, तो भार अधिक था। इसके अलावा सारी हेली जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं ये सारे सिंगल इंजन के हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की ये नियमों की, मानकों की अनदेखी करके ये हेली ऑपरेटर्स सेवाएं दे रहे हैं उसी का नतीजा ये है। और ज़रूरी इस बात की है कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी हेली ऑपरेटर्स इस समय सेवाएं दे रहे हैं तत्काल रोक लगाई जाए और उच्च स्तरीय जांच की जाए। यह भी देखा जाए कि टोटल इनके पास कितने पायलट्स हैं, कितनी फ्लाइट्स ये पर डे ले रहे हैं और क्षमता कितनी है, वेट कितना है। ये सब तकनीकी जांच के बाद ही इन हेली ऑपरेटरों को फ्लाइट की उड़ान की मंजूरी दी जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।